वो उड़ चला था उधार की उड़ान से, नज़ारे देखे तो गैर की जान से। समझा था कानून को भी खरीद लेगा, मगर ये मुल्क अभी जिंदा है ईमान से। देश को लूटने वाला और विदेश में ऐश करने वाला विजय माल्या, एक नाम जो अब सिर्फ कर्जखोरी और धोखाधड़ी का प्रतीक बन चुका है। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लेकर भागा ये किंग ऑफ गुड टाइम्स आज किंग ऑफ क्राइम टाइम्स बन गया है। बैंकों की जेब काटी, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई और जब पकड़े जाने की बारी आई तो भाग खड़ा हुआ लंदन की गलियों में। क्या यही है नया इंडिया, जहां अमीर भगोड़े विदेशों में शाही जिंदगी गुजारते हैं, पार्टी करते हैं और आम आदमी कर्ज के बोझ तले दम तोड़ता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, व्यवसायी परिवार सहित पलायन कर जाता है। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं, विजय माल्या को वापस कब लाएंगे? और अगर नहीं ला सकते तो फिर कौन कौन है जो उसे बचा रहा है? ये सिर्फ एक भगोड़ा नहीं, ये सिस्टम पर सवाल है। इसकी चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया। इसमें उसने दावा किया कि वो बैंकों को अपने कर्ज से ज़्यादा भुगतान कर चुका है, लेकिन बैंकों ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि माल्या पर अब भी करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। हजारों करोड़ रुपए के गबन के आरोपी विजय माल्या ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दावा किया कि कर्ज चुकाने के बाद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन सरकार और बैंकों ने माल्या के दावों को गलत बताया। उनका कहना है कि माल्या पर अभी भी लेनदारों का बहुत बड़ा पैसा जो है वो बकाया है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि बैंकों ने माल्या से 10,815 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। अब भी उससे 6,997 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। माल्या का दावा है कि उसने 6200 करोड़ रुपए के लोन के बदले बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। जब जून 2013 में डीआरटी में मामला दर्ज किया गया था, तब किंगफिशर एयरलाइंस का एनपीए 6,848 करोड़ रुपए था। इसमें गैर संचयी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर भी शामिल थे। डीआरटी के अनुसार ब्याज और अन्य शुल्क मिलाकर माल्या पर 10,933 करोड़ रुपए का बकाया था। इस साल 10 अप्रैल तक माल्या पर बैंकों का कुल 17,781 करोड़ रुपए बकाया था। सरकार के सूत्रों ने बताया कि बैंकों ने 10,815 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। अभी भी 6,997 करोड़ रुपए की वसूली की जानी बाकी है। अब बताते हैं कि क्या मूलधन था और उस पे लोन पर जो है वो ब्याज का कितना असर रहा। किसी भी लोन पर तब तक ब्याज लगता है जब तक कि पूरी राशि का भुगतान न हो जाए। माल्या पैसे लोन डिफॉल्टरों के मामले में पीनल इंटरेस्ट भी लगता है। ऐसा लगता है कि माल्या ने सिर्फ मूलधन चुकाने की बात की है, बकाया राशि की नहीं। माल्या भारत में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 2016 में देश से भाग गया था और फिलहाल लंदन में अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। सूत्रों का कहना है कि उसने पहले भी पूरा बकाया चुकाने के दावे किए थे। माल्या के देश से भाग जाने के बाद बैंकों ने अपनी बकाया राशि वसूलने के प्रयास तेज किए। पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी। तमाम कई रिहायशी इलाकों में उसकी जो प्रॉपर्टियां थी उसकी नीलामी करनी शुरू कर दी गई। ये संपत्ति इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जब्त की थी। इसमें शर्त यह थी कि अगर माल्या निर्दोष साबित होता है तो बैंकों को संपत्ति वापस करनी ही होगी। बैंकों ने गोवा में स्थित मशहूर किंगफिशर विला सहित ज्यादातर संपत्तियां बेच दी। इससे उन्हें 10,815 करोड़ रुपए की वसूली हुई। यानी कि जो दावे अभी विजय माल्या एक पॉडकास्ट में करता दिख रहा है, वो दरअसल उसने
जमा नहीं किए, बल्कि सरकारी एजेंसियां जो हैं उनकी कुर्की करके, उनको नीलामी करके इतने पैसे जो हैं वो वसूली गई हैं। सूत्रों ने बताया कि वसूली की प्रक्रिया बैंकों की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज के अनुसार किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कौन कौन है इस जांच के दायरे में जिसमें विजय माल्या दोषी करार साबित होना है। सूत्रों की माने तो नियम सभी के लिए समान है, चाहे उधार लेने वाला कोई भी हो या वो देश के किसी भी हिस्से का समुदाय से हो। इसलिए माल्या के इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी अनुचित प्रभाव या मीडिया के दबाव में या उनके खिलाफ किसी भी अंतर्हित पूर्वाग्रह के कारण वसूली की गई। किंगफिशर को दिए गए लोन जांच के दायरे में है। कुछ बैंकों ने इसे रीस्ट्रक्चर किया है। आईडीबीआई बैंक के प्रमुख योगेश अग्रवाल जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार भी किया जा चुका है। विजय माल्या सिर्फ एक भगोड़ा नहीं, एक चेतावनी है कि अगर कानून सोता रहा तो अगला माल्या कहीं और से उड़ान भर चुका होगा। सवाल अब सिर्फ उसकी गिरफ्तारी का नहीं, सिस्टम की साख का है और इस बार देश जवाब चाहता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।